चलिए, हाय बच्चों, आप सभी को स्वागत है पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी बच्चे के एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। सभी बच्चों को स्वागत है आज के सेशन में। हम लोग आज के सेशन में, आप सभी को याद होगा तो हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का अगर बात करें, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के बेस पर दोनों को कंबाइन करके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आज जो है अगर बात करें तो इस पर चौथा लेक्चर है। तो आज देखते हैं कितना हो जाए होगा, उसके बाद हम लोग एक दो लेक्चर में कोशिश करेंगे ये चैप्टर पूरी तरह एंड हो जाए। उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ इस पर तो अगर बात करें, हम लोग 150 लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो कोशिश करेंगे तो एक बार और क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट और कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए जो ज़्यादा जरूरी है उस सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए, हम लोग यहाँ तक डिस्कशन कर चुके हैं, इसके आगे से आज क्या करेंगे, तो आज के सेशन से हम लोग डिस्कशन करेंगे सभी चीज़ में डायग्राम के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, केवल आप लोग को समझने पर ध्यान देना है। चलिए शुरू किया जाए। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, आउटर लेंस का मुख्य फोकस क्या होती है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हर चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। आउटर लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की अनेक किरणें आती है और मेरे बच्चों इंसिडेंट होती है, और ये किरणें लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर क्या होती है मेरे बच्चों, एक जगह अपसरित प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आउटर लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। मेरे बच्चों अगर बात करें, ये जो कॉन्केव लेंस होती है, कॉन्केव लेंस का आप प्रॉपर्टी सभी बच्चे जानते हैं। कॉन्केव लेंस क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा, वैसा लेंस जिसका टॉप पॉइंट क्या होती है, ठीक होती है, और बीच का पॉइंट क्या होती है, थिन होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस में एक प्रॉपर्टी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा, इसके समानांतर कोई भी किरण आती है जो क्या होती है, इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर मुख्य मतलब मेरे बच्चों एक बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, यानी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। जो फैलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आउटर लेंस का मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ओके, चलिए आगे अगर बात करें, यहाँ पे जो मेरे बच्चों जो लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या लिखा गया है, लेंस का मुख्य फोकस दूरी क्या होगा मेरे बच्चों। यहाँ पे अगर बात करें लेंस का मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, तो देख लीजिए यहाँ पे अगर बात करें तो किसी लेंस के मुख्य फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी कहने का मतलब मेरे बच्चों क्या होगा, जितना भी लेंस होती है, लेंस का जो मिड पॉइंट होती है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाती है। और हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप सभी को डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें मेरे बच्चों, एक हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में समझ लेंगे और एक कॉन्केव लेंस में समझेंगे। तो अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस का, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और ये मान लीजिए मेरा फोकस हो गया। तो मेरा ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरा भाई, फोकस दूरी हो जाएगी। अगर बात करें ये कॉन्केव लेंस का, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, तो क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी लेंस हो या कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो फोकल लेंथ हो जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए अगर बात करें मेरे बच्चों, अगर यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए, गोरीय लेंस के लिए चेन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें जितना भी गोरीय लेंस में सभी जितना भी डिस्टेंस होती है वो सभी ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है मेरे बच्चों, पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा निगेटिव होगी। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अगर लेंस का बात करें मेरे बच्चों, लेंस में जितना भी दूरियाँ होती है वो सभी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। और अगर बात करें जितना भी कॉन्वेक्स लेंस होती है, हर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है मेरे बच्चों, पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस का अगर बात करें मेरे बच्चों, फोकल लेंथ क्या होती है, तो निगेटिव बन जाती है। इसके बारे में हम लोग डायग्राम के द्वारा प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे, सभी बच्चों जरूर उस सब समझ आया होगा। तो यहाँ से दो बात याद रखिएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, तो निगेटिव बन जाती है। और जितना भी स्फेरिकल लेंस होती है सभी का डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जिस ओर प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग के ऋणात्मक माना जाता है, चाहे वह
उत्तल लेंस हो मेरे बच्चों या आउटर लेंस हो, जिधर हम मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका भाग क्या होती है मेरे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा निगेटिव होती है। पांचवा अगर बात करें साइन कन्वेंशन क्या होती है, तो पांचवा याद रखिएगा लेंस में सभी रियर और मेरे बच्चों क्या होती है अपोजिट इमेज का मेरे बच्चों क्या होती है, तो पॉजिटिव इमेज बनता है, और आभासी हो सीधा मेरे बच्चों किस में बनता है मेरे बच्चों, निगेटिव में बनता है। यानी हमेशा याद रखिएगा लेंस में अगर रियर और अपोजिट इमेज बनता है तो समझ जाइएगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, और जिस भी लेंस में अगर वर्चुअल और मेरे बच्चों सीधा इमेज बनता है तो समझ जाइएगा वो क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। 6 नंबर याद रखिएगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब लेंस के धनात्मक भाग में बनते हैं, और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब मेरे बच्चों क्या होते हैं, तो लेंस के ऋणात्मक भाग में क्या होते हैं, तो बनते हैं। आगे अगर बात करें, देखिए अगर 7वां इंपॉर्टेंट बात आप सभी को याद रखना है, अगर बात करें बीम की ऊंचाई, हमेशा याद रखिएगा बीम की ऊंचाई क्या होती है मेरे बच्चों, सीधा होता है इसलिए धनात्मक होती है, और प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी और सीधा यदि प्रतिबिंब उल्टा हो तो वास्तविक और क्या होती है मेरे बच्चों, तो निगेटिव होती है। यानी यहां से इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट का हाइट अगर सीधा होती है तो हमेशा याद रखिएगा वह धनात्मक होगी, और इसमें जितना भी इमेज बनेगा वह सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और मेरे बच्चों यही इमेज का अगर मेरे बच्चों अगर इमेज अगर क्या है अपोजिट है तो हमेशा याद रखिए उसमें रियर और अपोजिट और क्या बनेगा मेरे बच्चों, तो निगेटिव बनेगा। और वही अगर पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कशन करें, अगर मेरे बच्चों अगर पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कशन करें तो देखिए पावर ऑफ लेंस क्या हो जाती है। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कशन करें तो देखिए पावर ऑफ लेंस क्या बन जाती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अविसरण और अपसरण करने की मात्रा मेरे बच्चों क्या होती है, तो पावर ऑफ लेंस कहलाता है। और हमेशा याद रखिएगा जितना भी लेंस होती है मेरे भाई उसका फोकल लेंथ क्या होती है मेरे भाई, व्युत्क्रम के बराबर होता है। और हमेशा याद रखिएगा पावर लेंस को एफ से इंडिकेट किया जाएगा, और पावर लेंस का एसआई यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों, डायरोप्टर होती है। यानी यहाँ से 2 बात आप सभी को इंपॉर्टेंट याद रखना है। यानी मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा ये जो पावर लेंस होती है इसको पी से इंडिकेट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा यानी ये जो पावर ऑफ जो लेंस होती है, यानी ये जो पावर ऑफ लेंस होती है तो हमेशा याद रखिएगा पावर ऑफ लेंस का अगर बात करें एसआई यूनिट, मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा पावर ऑफ लेंस का अगर एसआई यूनिट का बात करें तो मेरा आंसर क्या होगा, डायोप्टर। क्या होगा, डायोप्टर। और हमेशा याद रखिएगा यहां से 2 बात याद रखिएगा, तो अगर कोई पूछे एक डायोप्टर यानी मेरे बच्चों एक डायोप्टर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी अगर कोई पूछे एक डायोप्टर कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो मेरे बच्चों 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी एक डायोप्टर कितना मीटर के बराबर हो जाएगी, तो 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 2 बात याद रखना, अगर कोई पूछे एक डायोप्टर जो होगी वो कितना मीटर के बराबर होगी, तो 1 मीटर के बराबर होगा। अगर कोई पूछे एक डायोप्टर जो होती है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होती है, तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी अगर एक डायोप्टर 1 मीटर के बराबर है, इसका मतलब एक डायोप्टर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी, हाँ या ना। तो ये बात आप सभी को याद रखना है, क्या तो एक डायोप्टर 1 मीटर के बराबर होगी और ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात आप सभी बच्चे को क्या करना है, याद रखना है। और आगे देखिएगा यदि फोकस दूरी मेरे बच्चों अगर फोकस दूरी अगर मीटर में व्यक्त करे तो क्षमता हमेशा याद रखिएगा डायोप्टर की जाती है। यानी मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा अगर फोकल लेंथ अगर मीटर में हो तो हमेशा याद रखिएगा उसका पावर क्या होती है मेरे बच्चों, डायोप्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ से याद रखिएगा उत्तल लेंस का जो पावर होती है वो हमेशा याद रखिएगा धनात्मक होती है। यानी हमेशा याद रखिएगा कॉन्केव यानी मेरे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा याद रखिएगा पावर पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस का हमेशा याद रखिएगा पावर क्या होती है मेरे बच्चों, तो निगेटिव होती है। ओके चलिए यहां पे हम लोग अगर बात करें, 1 मिनट चाहिए, यहाँ पे अगर बात की तो आपका लगभग ये चैप्टर यहाँ पे आपका क्या हुआ, तो समाप्त हुआ मेरे बच्चों। यहाँ पे आपका चैप्टर ये क्या हुआ, तो समाप्त हुआ। तो यहाँ पे अगर बात करें इस चैप्टर में अगर बात करें ज़्यादा बाकी नहीं था मेरे बच्चों। तो इस चैप्टर में अगर बात करें तो चैप्टर आपका लगभग मतलब ये चैप्टर आपका दोनों चैप्टर समाप्त हुआ।
मतलब ये चैप्टर में हमको इम्पोर्टेंट क्या क्या सीखे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक एक चीज़ के बारे में जानना शुरू कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग कहाँ तक मतलब देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, तो हमको रिवाइज के तौर पर देख लिया जाएगा। ओके, चलिए ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। अगर आप प्रतिदिन चारों लेक्चर को देखे होंगे तो आप आई होप सभी बच्चों को, अगर जो बच्चे पढ़े होंगे ये चैप्टर अच्छे से तो रिवीजन हो गया होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े तो उसको समझ आई होप आ गया होगा। अगर बात करिए चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों चैप्टर मिलाकर सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में भी हम लोग क्या कर लिए हैं, तो डिस्कशन मेरे बच्चों कर लिए हैं। तो चलिए आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह क्या होगा मेरे बच्चों, तो समाप्त हो गया। तो ये दोनों चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला देखें उसको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला को लिख देते हैं। अगर बात करें सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला पर मेरे बच्चों तो डेरिवेशन भी करवा दिए हैं, तो डेरिवेशन करवा दिए तो यहाँ पे तो उस डेरिवेशन बता देंगे आपको कहाँ मिलेगा, जाकर उसको वीडियो देख लेना है। और इस पर क्या है इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं लगभग, तो वो सभी 150 क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, तो आप लोग देखकर इसमें से जितना भी VVI क्वेश्चन वह क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, तो आप लोग तो वह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ तक हम लोग आज मेरा चैप्टर क्या हो गया, पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या होगा, ये पूरी तरह आज चैप्टर समाप्त हो गया। तो चलिए लास्ट में हम लोग आते हैं, और लास्ट में जाकर मेरे बच्चों क्या करेंगे, लास्ट पर जाकर मेरे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा जो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग लिख कर उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। वो सभी पर प्रूफ तो करवा दिया गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद यहाँ क्लास हम लोग समाप्त कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या है तो इसके आगे कुछ जानना शुरू करेंगे, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, या नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट वाला। ओके, तो चलिए वो 3 फार्मूला को हम लोग लिख देते हैं। पहले ऊपर लाकर हम 3 फार्मूला के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत लगभग आपका 5 मिनट और क्लास चलेगा, उसके बाद आपका क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़ें, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। घर पर जाकर जरूर ये सब रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं, रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसीलिए रिवीजन जरूर आप लोग घर पर कीजिएगा। ओके, चलिए देखिए सब चीज़ के बारे में हम लोग डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। जो भी बच्चे चालू लेक्चर को अच्छे से अटेंड किए होंगे तो सभी बच्चों को हर चीज़ समझ आया होगा। तो चलिए अगर बात करें मेरे बच्चों, अगर बात करें तो अगर ये दोनों चैप्टर में अगर मिलाकर अगर बात करें तो ये दोनों चैप्टर में लगभग हम लोग क्या किए हैं, तो ये दोनों चैप्टर में मेरे बच्चों हम लोग 3 VVI फार्मूला के बारे में डिस्कशन किए हैं, 4 फार्मूला के बारे में। एक तो था मेरे बच्चों क्या, तो एक फार्मूला था 1/v + 1/u बराबर 1/f, जिसको मिरर फार्मूला बोला जाएगा, यानी दर्पण सूत्र। एक ये फार्मूला के बारे में डिस्कशन किए थे, और एक मेरे बच्चों क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच के संबंध, यानी एफ जो होती है मेरे बच्चों r/2 की क्या होती है, हाफ होती है, यानी फोकल लेंथ क्या होगी मेरे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो फोकल लेंथ की दुगनी बन जाती है। ओके, और तीसरा हम लोग लेंस फार्मूला, यानी 1/v - 1/u बराबर 1/f, जिसको लेंस फार्मूला बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। इसके बारे में हम लोग मेरे बच्चों क्या किए थे, तो डिस्कशन किए थे। उसके बाद एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला, यानी m बराबर क्या होती है मेरे भाई, तो h' यानी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों -v/u। ये क्या है, तो हम लोग मैग्निफिकेशन फार्मूला के बारे में डिस्कशन किए थे। तो अगर ये सभी फार्मूला को अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं, तो प्रूफ करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि प्रूफ करना आपके एग्जाम के लिए फिजिक्स में 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी चैनल यानी पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेज में, इसी चैनल पर क्या यानी पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेज पर जो प्रतिदिन आपका लाइव क्लास चलती है, इसी पर क्या है मेरे बच्चों, तो ये जितना भी हम लोग 3 फार्मूला देखें, कौन कौन देखें मेरे बच्चों, कौन कौन फार्मूला के बारे में डिस्कशन किए, तो एक तो मिरर फार्मूला मेरे बच्चों क्या, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये फार्मूला को इसी चैनल पर डाला गया, आप जाकर वहाँ से आप प्रूफ इसका देख सकते हैं। और लेंस फार्मूला हो गया 1/v - 1/u बराबर 1/f, इसका भी क्या है, तो इस फार्मूला का डेरिवेशन इस चैनल पर करवा दिया गया है, जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। या मेरे बच्चों फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन के बीच, यानी f बराबर r/2
एफ बराबर आर बाई टू, या आर बराबर क्या हो मेरे बच्चों 2/f, यानी मेरे बच्चों क्या होगी, यहाँ जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी तो फोकल लेंथ की दुगनी होगी। तो ये तीनों फार्मूला का डेरिवेशन इस चैनल पर करवा दिया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ आज क्या हुआ मेरे बच्चों, यहाँ पर पूरी तरह आपका चैप्टर क्या हो गया, तो यहाँ पे दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी बच्चे अगर क्लास करना चाहते हैं जाकर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिया, लगभग 100 या 150 क्वेश्चन दोनों चैप्टर का मिलाकर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कशन के लिए, तो वहाँ से जाकर इस चैनल पर जाकर मेरे बच्चों देख सकते हैं सभी चीज़ के बारे में, और सभी चीज़ कीजिए। ये दोनों चैप्टर पर आपका कॉन्फिडेंस होगा, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक भी छूटेगा नहीं, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ओके चलिए, तो चलिए हम लोग आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चे क्या कीजिए, मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। तब तक सभी बच्चे क्या है, मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। और सबसे बड़ी अभी तक क्या सूचना है मेरे बच्चों, क्या तो अभी तक जो भी बच्चे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना चाहे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी जो भी विषय का लाइव क्लास करवाया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके चैनल आपके पास जाएगा, और वहाँ से आप लाइव क्लास कर अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चे मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए और अच्छा भोजन कीजिए, क्योंकि अच्छा भोजन कीजिएगा स्वस्थ रहिएगा, पढ़ाई करने में आप सभी को मन लगेगा। ओके, और जीवन में पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब तक खुश नहीं रहिएगा पढ़ाई करने में आपको मन नहीं लगेगा। जीवन है, लाइफ में समस्या आएगी, समस्या में आपको क्या करना है, सामना करना है, और खुश रहकर सभी समस्या को साइड रखकर आप सभी को पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपको टेंशन फ्री होना चाहिए, और पढ़ाई मन से कीजिए। ओके चलिए समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, जय हिंद। सभी बच्चों को मेरी तरफ से लव यू, खुशी से पढ़ाई करते रहिए। ओके, धन्यवाद।